में आया हूँ। साल 1994 उत्तर प्रदेश का छोटा सा गांव, जहां पंचायत चुनाव अपने आखिरी दौर में था। लेकिन मतदान से एक दिन पहले ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। लोगों ने इसे भूत प्रेत समझा, मगर कई साल बाद कुछ ऐसे सुराग मिले जिनसे शक हुआ कि यह किसी अलौकिक शक्ति का नहीं बल्कि एक बेहद चालाक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा था। लेकिन उस षड्यंत्र का सबसे बड़ा सबूत एक डायरी अचानक गायब हो गई। दोस्तों, चुनाव जिसने गांव बांट दिया। साल 1994 गांव में बिजली मुश्किल से आती थी। रात में लालटेन और डिबिया की रोशनी होती थी। खबरें चौपाल पर बैठकर फैलती थी। उस साल पंचायत चुनाव पूरे गांव का इज्जत का सवाल बन गया था। एक तरफ थे पुराने प्रधान राम प्रताप सिंह, दूसरी तरफ थे स्कूल के शिक्षक हरि नारायण मास्टर। गांव दो हिस्सों में बंट चुका था। चाय की दुकान से लेकर खेतों तक सिर्फ चुनाव की चर्चा होती थी। चौंकाने वाली बात यह है, मतदान से 2 दिन पहले अचानक अफवाह फैलने लगी। कहा गया कि गांव के पुराने बरगद के नीचे आधी रात को सफेद कपड़ों में कोई दिखाई देता है। जो भी उसे देखता है अगले दिन बीमार पड़ जाता है। पहले लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसी रात गांव का चौकीदार डरा हुआ मिला। उसने सिर्फ इतना कहा, वहां कोई था। उसने कहा कि चुनाव वाले दिन घर से मत निकलना। अब डर पूरे गांव में फैल चुका था। चुनाव वाली रात, मतदान से ठीक एक रात पहले, कुछ युवक ने तय किया कि वे सच पता करेंगे। वे उस बरगद के पेड़ के पास छिप गए। करीब 12 बजे उन्हें दूर से टिमटिमाती रोशनी दिखाई। 4-5 सफेद कपड़े पहने लोग धीरे धीरे बरगद की तरफ आए। लेकिन जैसे ही युवकों ने आवाज लगाई, वे लोग अंधेरे में गायब हो गए। अगली सुबह गांव में सिर्फ पैरों के निशान मिले। नतीजा जिसने सबको चौंका दिया। लेकिन डर की वजह से कई परिवार वोट डालने ही नहीं गए। जब गिनती हुई तो प्रधान का चुनाव सिर्फ एक वोट से तय हुआ। पूरा गांव था। लोग कहने लगे, अगर डर ना फैलाया गया होता तो शायद नतीजा कुछ और होता। दोस्तों, यानी कि अंदेशा था, लेकिन पूरी तरह से साफ नहीं था। चुनाव के कुछ दिन बाद गांव के रिटायर मास्टर रघुवीर प्रसाद ने अपने एक रिश्तेदार से कहा कि यह भूत नहीं था, मैंने कुछ लोगों को पहचान लिया था। उन्होंने सारी बातें अपनी डायरी में लिख दी। कहा जाता है कि उस डायरी में लिखा था किस रात को कौन मिला, किसने अफवाह फैलाई, किसको उससे फायदा हुआ। लेकिन कुछ दिनों बाद मास्टर जी की अचानक मृत्यु हो गई। जब परिवार ने उनकी अलमारी खोली तो डायरी गायब। दोस्तों, आज तक किसी को नहीं पता डायरी किसने ली। क्या उसमें सचमुच चुनावी साजिश का राज था या वह सिर्फ एक अफवाह थी। कुछ लोग कहते हैं डायरी को जानबूझकर गायब किया गया। कुछ कहते हैं वह कभी थी ही नहीं। लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं 1994 का चुनाव वोटों से कम और डर से ज्यादा जीता गया था। आज उस बरगद के नीचे पक्की सड़क बन चुकी है। नई पीढ़ी इस कहानी को सिर्फ किस्सा मानती है, लेकिन पुराने लोग आज भी रात होते ही उस जगह रुकना पसंद नहीं करते। और जब भी चुनाव आता है 1994 की वह रहस्यमयी रात फिर से लोगों की यादों में लौट आती है। क्या यह सिर्फ अफवाह थी या डर फैलाकर चुनाव को प्रभावित करने की सोची समझी साजिश? अगर वह डायरी आज मिल जाए तो 1994 का सबसे बड़ा राजनीतिक रहस्य सामने आ जाए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी ही रहस्यमयी ऐतिहासिक कहानियों के लिए द ग्रेट पीपल को